दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नाकागावा अपने हुजरा जापान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ये जापान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। उसके बाद हम खातागाना का जो दूसरा सबक है और आखिरी सबक है वो पढ़ेंगे। तो जापान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज जापान में 6 अगस्त है और ये 6 अगस्त जो है आज 75 साल हो चुके हैं जापान में। जापान के जो बड़े शहर थे दो, नागासाकी और हिरोशिमा, वहाँ पर अमेरिका ने जब बमबारी की थी, पहला एटमी जो तजर्बा किया था, जिसकी वजह से लाखों जो कीमती जानें जो हैं वो कीमती जानें जो हैं ज़ाया हुई थी। आज उसकी शोक मनाया गया यहाँ पर जापान भर में। और दूसरा ये कि जापान में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जापान भर में, और ख़ासतौर पे हमारे इलाकों में साइतामा के खुमागाया वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी 35 टेम्परेचर था और लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो बहरहाल ये गर्मी जो है ये महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी गर्मी 2-4 दिन कंटिन्यू इसी तरह उरूज पर रहेगी। इसके अलावा जो जापान की सूरत हाल वो ये है कि कोरोना जरसूमे की वजह से टोक्यो में मुसलसल जो है तादाद जो 300 से ज़्यादा जो है हर रोज़ सामने आ रही है, जो कि बड़ी तशवीशनाक है। इसी तरह मुल्क भर में आज 1300 से ज़ायद जो मुतासरीन की तादाद सामने आई। लेकिन तसल्ली बख्श बात यह है कि जापान में कोरोना जरसूमे की वजह से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, फ़ौरन उनकी तशख़ीस होती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। तो जिसकी वजह से शरह अमवात जो है बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर है। तो यह भी बड़ा अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है जापान पर कि यहाँ पर जो दूसरे दीगर ममालिक की तरह कोरोना से जो अमवात जो हो रही हैं वो बहुत कम हो रही हैं यहाँ पर, बल्कि ना होने के बराबर है। एक और जो बड़ी जापान की अहम खबर है कि जापान के दो मज़हबी जो अपने आप को मज़हबी स्कॉलर समझते हैं या मज़हबी मुबल्लिग बनते हैं, उन लोगों ने पिछले दिनों एक यूट्यूब पर या आम सोशल मीडिया पर जो है कत्ल की धमकियां दी कि सर तन से जुदा और वो फला शख्स जो है वाजिबुल कत्ल है। तो इस बात को जो है यहाँ की जो हुकूमत जापान का ये एक स्पेशल महकमा है इंसदाद दहशत गर्दी का महकमा पुलिस का, उन लोगों ने 3 अफराद को जो है आज उनको छापे मारकर उनके घरों पर उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गया, उनसे पूछगछ की, इंक्वायरी की गई। और अभी इसकी मज़ीद तफ़सीलात जो हैं सामने नहीं आई हैं। जैसे ही तफ़सीलात सामने आएंगी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जापान में किसी को भी सोशल मीडिया पर या वैसे ही किसी को तंग करना, किसी को दिक करना या परेशान करना या कत्ल की धमकी देना या किसी को किसी भी किस्म की धमकी देना वो काबिल गिरफ्त है और काबिल जुर्म है और उसको सज़ा हो सकती है, उसको जेल हो सकती है। यहाँ पर जापान के जो क़वानीन हैं बड़े सख्त हैं। तो हमें चाहिए कि जापान में रहते हुए हमें चूँकि जापान में अगर कोई भी किसी मुल्क का कोई बाशिंदा अगर कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम करता है तो वो ना सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह होता है, बल्कि उसके मुल्क की बदनामी होती है, उसके मज़हब की बदनामी होती है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि हमारे जापान में जितने भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं वो जापान के कवानीन की जो इनके मुरवजा कवानीन है उनकी पाबंदी करें। जापान बहुत अच्छा मुल्क है। जापान में तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है। यहाँ पर मसाजिद भी हैं, इमाम बारगाह भी हैं और दूसरे मंदिर, चर्च वगैरह हर किस्म के यहाँ पर इबादत खाने हैं और तमाम लोगों को जो है मजहबी आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी उन्हें हासिल है। वो जिस तरह चाहे इबादत कर सकते हैं, अपनी तबलीग कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि उनकी इस शराफत से जो उनकी नरम जो कवानीन है उनसे हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है हमारी मसाजिद पर या हमारी इबादत गाहों पर जो है पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ये तो आज मेरा पैगाम था आप लोगों के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हमने हीरागाना ख़त्म करने के बाद खातागाना की हमने क्लास ली थी और खातागाना में मैंने तकरीबन आ यू से लेके जो है माँ तक जो है हमने स्टडी कर ली थी। तो आज थोड़े से वर्ड्स हरूफ तजी रह गए, मैं चाहूँगा कि उसको कंप्लीट करें ताकि खातागाना के बाद हम जो है अगली क्लास हम लोग खांजी और आम बोलचाल की जो जापानीज़ है उसकी क्लास का आगाज़ कर सकें। तो आज मैं चाहूँगा कि खातागाना जो है इसको हम ख़त्म कर लें ताकि अगली जो क्लास होगी हमारी वो खांची की होगी। ये खांची किस तरह लिखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, इसका क्या स्टाइल है। तो हमने आपको याद होगा ये आपने पढ़ लिया था पिछली मरतबा खातागाना का आ यू से लेके खा की कोई सा शीसू से था चीसू से तो पढ़ लिया था हमने। हमने माँ तक मुझे गालिबन याद पड़ता है कि आपने माँ तक पढ़ लिया था। माँ के बाद आता है या, ठीक है। या के बाद ई ये नहीं है, ठीक है। ये मुँह है, ऊ है, तो ये मुँह है तो नीचे या यू होना चाहिए। तो यू जो है इस तरह लिखते हैं यू। ये नहीं है, ये यू है। ओके, या यू यो। उसके बाद रा, रा बिल्कुल हिरागाना की तरह है। री लिखेंगे, रा री रू इस तरह लिखते हैं।
और रे इस तरह लिखेंगे। जिस तरह आपने रू लिखा है उसका पहले स्ट्रोक हटा देंगे, उसके बाद रे हो जाएगा। और रो जो है बहुत आसान है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है आपने, उसको रो कहते हैं। वाह, वाह के बाद वाह वी नहीं है, वो भी नहीं है, वे भी नहीं है, सिर्फ वो है। जैसे कि हमने हिरागाना में वो इस तरह लिखते हैं, तो काटाकाना में वो जो है बिल्कुल आसान है। जैसे हमने ये फू लिखा है, फू लिखा, इसको फू लिख के एक स्ट्रोक हमने वर्टिकल लगा देंगे तो ये वो हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ऊँ हमने हिरागाना में इस तरह लिखा था, और काटाकाना में ऊँ जो है इस तरह है, ये ऊँ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ऊँ हो गया, शी हो गया, चू हो गया, नो हो गया, मे हो गया, कितने मिलते जुलते हैं ये ना, ठीक है। आपने इस तरह स्टडी करनी है। अच्छा, मैं इससे पहले भी आपको शायद वाले पर मैं बता चुका हूँ कि जैपनीज़ में जब आपने हिरागाना काटाकाना अगर आपने सीख ली है, चूँकि जापान में जब से कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, लोगों ने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है। लिहाजा आप जब भी कोई जो टाइपिंग करेंगे आप, तो आपको जो अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी जो है अल्फ़ा, जिसे रोमन जी कहते हैं, उसमें आपको टाइप करेंगे तो आपके मतलूबा खांजी सामने आएगी। अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अगर आपने अगर आपने हिरागाना काटाकाना की अगर आपने टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। जिस तरह की हमारी उर्दू की टाइपिंग होती है, जिस तरह बहुत मुश्किल सीखने के लिए अलग, लिहाजा अल्फ़ाबेट से अगर आप टाइपिंग अगर आपको आती है तो ये आपके लिए आसानी होगी। लिहाजा उसको सीखने के लिए हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जापान में आ अगर लिखना है तो उसको ए से शो करते हैं। जहाँ पर ए लिखा है उसको आ पढ़ना है, ठीक है। आज मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और जो ई जो है इसको हमने आई लिखना है। अंग्रेजी का आई लिखेंगे तो ये ई के अल्फाज निकलेगा, इसके तलफ़ुज़ निकलेगा। जैसे ये ऊ है तो इसको हमने यू लिखना है, यू लिखेंगे तो ऊ पढ़ेंगे हम इसको। इस तरह ए जो है, ए को ए नहीं लिखेंगे बल्कि ई लिखेंगे तो ये ए होगा इसमें जैपनीज में, ठीक है। और ये ओ जो है ये सिंपल बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ओ ही लिखना है। यानी कि आ ई ऊ ए ओ। इसी तरह इसी के बेस के ऊपर आपको पहले मैंने बताया था कि ये खा की सीरीज आ गई, इसके बाद फिर ए लिख के इससे पहले हम के लगाएंगे तो ये का हो जाएगा। इसी तरह ई है, इससे पहले ये के की सीरीज है तो के लिख के ये ई लगाएंगे तो खी हो जाएगा, आई लगा के खी हो गई है, ठीक है। ई है, चूंकि ई को आई से शो करते हैं, लिहाजा के आई लगाएंगे तो की होगा। इसी तरह ये कू है, ये के है, ये को हो गया। और ये क्या हुआ, सा, एस ए सा। ये शी, एस एच आई लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि अंग्रेजी का रही है ये, काटाकाना से हम उसके तलफ़ुज़ निकाल रहे हैं तो शी इस तरह लिखा जाएगा। और सु, एस यू, से, एस ई, सो, एस ओ, ठीक है। इसी तरह था, टी ए। ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अगर ये याद नहीं करेंगे तो आप जब टाइप करेंगे तो आपको मतलूबा खांजी सामने नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। लिहाजा मैं यहाँ पर एक बात और करता चला जाऊँ, क्योंकि हमारे उर्दू में जो मैं देखता हूँ कि जो लोग रोमन जी में लिखते हैं वो हर एक अंदाज़ मुख्तलिफ है। उसका कोई बाकायदा हमारा कोई असलूब नहीं है कि हमने मिसाल के तौर पर अगर खैरियत लिखना है तो खैरियत को किस तरह लिखना है, या अजूबा लिखना है तो अजूबा को किस तरह लिखना है, इम्कानात लिखने हैं तो उसको किस तरह लिखना है, रोमन जी में किस तरह लिखना है। लेकिन जापान में इन्होंने बाकायदा इसका दिया हुआ है कि जी हम आ जो है उसको ए से हम शो करेंगे। लिहाजा उर्दू का मुझे बड़ी बात का कन्फ्यूजन होती है। मुख्तलिफ लोग होते हैं मुख्तलिफ तरीके से रोमन जी में जब उर्दू लिखते हैं तो वो लिखते हैं तो पता नहीं चलता, उससे सही क्लियर नहीं होता। तो बहरहाल वो बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि जापान में जापानीज़ की हम क्लास ले रहे थे, इसलिए यहाँ पर जापान के जो ये मुरव्विजा हैं इसी तरह लिखना है आपने। अगर आप इससे ज़रा सी भी गलती करेंगे तो वो जब आप इनपुट करेंगे कंप्यूटर पर तो उसका रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है। लिहाजा याद रखिए कि आपने ये रोमा जी याद रखनी ज़रूर कि किस तरह लिखनी है। जैसे ये ची है, सी एच आई, सु, टी एस यू, थे, टी ई, थो, टी ओ, थो पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ना, एन ए, एन आई, नी, एन यू, नू, एन ई, ने, ये नो, एन ओ, नो, हा, एच ए, ही, सॉरी ही, आई लिखना है आपने, ठीक है, ही। और ये फू, एफ यू, ये एच यू की जगह एफ यू लिखना है आपने, ठीक है, फू। हे, एच ई, इसको ही नहीं पढ़ना, इसको हे पढ़ना है, एच ओ हो। मा, ए मा, मी, मू, में, और ये मो। या, वाई ए, ठीक है, ये नहीं है, यू वाई यू लिखेंगे, ये यू है ना, ये यू लिखेंगे। तीसरा इसके तीसरा हरूफ ताजी है यू, यू वाई यू।
और यहाँ पर नहीं कुछ भी, यो, आखिरी में यो है, वाई ओ यो। रा, रा आर ए, री आर आई, रू, आर यू रे, आर ई, और ये रो, रो। उसके बाद वा, डब्ल्यू ए वा, और यहाँ कुछ भी नहीं है, आखिरी में वो, जैसा कि हम हिरागारा में वो लिखते थे, यहाँ पर हम इसको डब्ल्यू ओ वो लिखेंगे। आखिरी में एन भी लिख सकते हैं और एन जी लिख सकते हैं। उर्दू में नून गन्ना, नून गुन्ना कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आज हमारी खाता खाना की क्लास मुकम्मल हुई। हिरागारे की हम पहले